हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम सामाजिक विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है राजपूत कालीन समाज। यह लेसन प्लान कक्षा 7 के लिए बनाया गया है और यह इतिहास विषय से संबंधित है। लेसन प्लान के फॉर्मेट के अनुसार हम लेसन प्लान बनाते समय सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पे शिक्षण के लिए आपको जाना है, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं। और जो सूचनाएं हैं इनको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रकरण जो आज का हमारा है राजपूत कालीन समाज है। उसके बाद हम फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे, उसमें आगे हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय के लिए कॉमन होते हैं और हम कुछ लेसन प्लान लिखने के बाद उनको पूरक लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी अपने नए व्यूअर्स के लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। और आखिरी है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो इसमें से आप 5 या 6 महत्वपूर्ण जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजपूत कालीन समाज के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी राजपूत काल में सामाजिक व्यवस्था तथा संस्कृति का अतीत से उदाहरण दे सकेगा। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी ऐतिहासिक मानचित्रों, रेखा चित्रों, तालिकाओं की पहचान कर कौशल विकसित कर सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी राजपूत कालीन समाज में व्याप्त व्यवस्थाओं को जानकर अपने जीवन में उनका प्रयोग कर सकेगा। सहायक सामग्री में लिखेंगे समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री तथा लपेट चंपट यानी कि रोलर बोर्ड पर उद्धृत सामग्री। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान विधि का प्रयोग हम करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी राजपूत वंश एवं राजपूत कालीन समाज की व्यवस्था तथा प्रचलनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तावना की। इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरे में विद्यार्थी क्रियाएं। पहला प्रश्न लिखेंगे हर्षवर्धन के बाद किस राजवंश का काल आता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे राजपूत वंश का। इस प्रकार की प्रस्तावना बनाने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप इससे पहले हर्षवर्धन का टॉपिक जरूर पढ़ा चुके हों। हमारे इस चैनल पर इसी हिस्ट्री लेसन प्लान के प्लेलिस्ट में आपको हर्षवर्धन वंश से संबंधित कई लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो अगला है प्रस्तावना में प्रश्न राजपूत राजवंश में प्रचलित प्रथाएं कहाँ प्रमाणित थीं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे राजपूत कालीन समाज में। अगला प्रश्न है कि राजपूत कालीन समाज की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। और उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों आज हम राजपूत कालीन समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तुतिकरण की। 3 कॉलम बनाएंगे इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शासन व्यवस्था। तो प्रश्न से प्रारंभ करेंगे कि सामंती व्यवस्था की शुरुआत किस वंश के समय से हुई। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सामंती व्यवस्था राजपूत राजवंशों के समय प्रारंभ हुई जिसमें सामंत राजा प्रत्येक एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांव में ग्राम पंचायतें होती थीं। उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। राजनीतिक उथल-पुथल का गांव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। अब अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था। तो प्रश्न करेंगे कि आन और शान की सोच किसकी देन है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर।
स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि राजपूत काल में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी आन और शान की सोच विकसित हुई और उनकी गुण गाथाएं भी गाई जाने लगी। ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। जन साधारण वेशभूषा साधारण थी। और विद्यार्थी क्रम में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है महिलाओं की स्थिति। तो प्रश्न करेंगे कि राजपूत कालीन समाज में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थीं। तो विद्यार्थी क्रम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो चुकी थी। अब अगली हेडिंग हम देंगे बोध प्रश्न की। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ष की निश्चित आय किसको देते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ष की निश्चित आय अधिपति को देते थे। ये जो बोध प्रश्न होते हैं इनको लिखित रूप में श्यामपट्ट पर लिखना होता है। दूसरा प्रश्न है और इनके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर छात्रों से ही प्राप्त कर श्यामपट्ट पर लिखे जाते हैं। राजपूत काल में समाज में मुख्य वर्ग कौन थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि राजपूत काल में समाज में मुख्य वर्ग योद्धा तथा शासक वर्ग थे। तीसरा प्रश्न है कि किसे उच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर में लिखेंगे कि ब्राह्मण वर्ग को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद अगली हेडिंग है निरीक्षण कार्य की। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश, जो बोध प्रश्न होते हैं इनको श्यामपट्ट सारांश की हेडिंग में भी लिखते हैं। तो लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न, जो मूल्यांकन प्रश्न है ये मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि महिलाओं को कौन सा अधिकार प्राप्त था। दूसरा प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था राजपूत काल में कैसी थी। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में उत्पन्न हुई। और अंतिम प्रश्न है कि कौन सी प्रथाओं का प्रचलन था, यानी समाज में कौन कौन सी ऐसी प्रथाएं थी जो उस समय प्रचलित थी। तो ये हो जाएंगे मूल्यांकन प्रश्न, इन्हें सिर्फ मौखिक रूप से ही पूछा जाएगा और उत्तर प्राप्त करके समाप्त कर दिया जाएगा। अगला हेडिंग है अंतिम गृह कार्य। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी वर्तमान समाज में व्याप्त प्रथाओं की एक तालिका बनाकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।